Hello students, hope you all are doing good. Myself, Assistant Professor Brinda Patel from Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the previous lecture, we have discussed about Aloha. In that, we have learned about pure Aloha and floated Aloha. So, in today's lecture, we will see about CSMA/CD. CSMA with collision detection, polling, token passing, and about Ethernet. So let's start with collision CSMA with collision detection. So in this, if any two stations means any two nodes sense the channel to be idle, they will start beginning transmitting simultaneously. So they will both detect the collision almost immediately. It means whenever the channel is to be idle and two nodes means two stations sense that channel, and then it will transmitting their data simultaneously. So both of them does not know about their transmitting at the same time. मीन्स जब भी चैनल आइडल स्टेट में हो मीन्स उस चैनल में अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा, सो वो चैनल का अभी कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, तभी दो नोड्स मीन्स दो स्टेशन वो चैनल को सेंस करेंगे. मीन्स जो आइडल चैनल है उसका पता लगाएगी कि हाँ ये चैनल अभी कोई भी फ्रेम इसमें सेंड ट्रांसमिट नहीं हो रही है, एंड अपना डेटा उस चैनल को यूज़ करके वो भेजेंगे. कौन भेजेगा? नोड्स जो है दो नोड्स वो उस चैनल का यूज़ करके अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे एक साथ. बट दोनों नोड्स में से किसी भी नोड को ऐसा पता नहीं होगा कि ये जो दो नोड्स है वो एक सेम चैनल पे सेम टाइम पे ये डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो rather than finishing the whole transmitting, they should arbitrarily stop the transmitting as soon as the collision is detected. So no transmission in any of the node, or we can say no transmission in any of that two station. मीन्स तो इस केस में ये होगा कि जो दो नोड्स है वो सेम चैनल पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो जब तक पूरी डेटा की ट्रांसमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो वेट करेंगे. अगर ट्रांसमिशन के टाइम जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस टाइम अगर कॉलाइजन डिटेक्ट हो रहा है, कॉलाइजन प्रॉब्लम अगर होती है, तो वो अपना ट्रांसमिशन जो है डेटा का ट्रांसमिशन वो अबॉर्ट कर देंगे, मीन्स रोक देंगे. मीन्स दोनों नोड से फिर कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा उस चैनल पे. सो क्विकली टर्मिनेटिंग डैमेज्ड फ्रेम्स सेव्स द टाइम्स एंड बैंडविड्थ ऑफ चैनल. सो ये केस में हम कह सकते हैं कि जब नोड्स को कॉलाइजन डिटेक्ट होता है कि हाँ ट्रांसमिशन के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है, एंड जो डेटा का ट्रांसमिशन वो स्टॉप कर देते हैं उसी टाइम. सो नोड्स को फ्रेम्स का लॉस्ट भी नहीं होगा, जो भी फ्रेम्स है वो कोई भी उसका लॉस नहीं होगा. सो इस हिसाब से टाइम भी बच जाएगा ट्रांसमिशन का, और वो जो चैनल है उसकी बैंडविड्थ भी बच जाएगी. मीन्स इट सेव्स बैंडविड्थ ऑफ चैनल. सो मीन्स फ्रेम पूरा ट्रांसमिट तब होगा जब कोई एरर नहीं आएगी ट्रांसमिशन में. ठीक है, यहाँ पे एक चैनल में दो फ्रेम्स का ट्रांसमिशन हो रहा था. सो जैसे ही कॉलाइजन डिटेक्ट हुआ तो दोनों नोड्स ने अपना ट्रांसमिशन रोक लिया. सो इसीलिए ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो टाइम एंड बैंडविड्थ दोनों की सेविंग हो गई यहाँ पे. सो दिस प्रोटोकॉल नॉन एज अ CSMA/CD मीन्स collision detection, CSMA with collision detection, and it is widely used in local area networks in the MAC sublayer. ये प्रोटोकॉल मैक सब लेयर में ज़्यादातर यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क में. सो हम यहाँ पे एक फिगर है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो T0 है वो एक स्टेशन है. ठीक है, एक स्टेशन है फ्रेम का जहाँ पे अभी ट्रांसमिशन अभी पीरियड चल रहा है, यानी कि अभी ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं हुआ, ये ट्रांसमिशन पीरियड है. ठीक है, अभी अगर कोई दूसरे एट एनी अदर स्टेशन हैविंग अ फ्रेम टू सेंड may now attempt to do so. मीन्स जो भी दूसरा स्टेशन है जिसको फ्रेम सेंड करनी है, ठीक है, सो वो अभी फ्रेम सेंड कर रहा है क्योंकि आगे वाली फ्रेम का ट्रांसमिशन ख़त्म हो रहा है.
यहाँ पे क्या है, एक फ्रेम सेंड हो जाएगी, फिर जब तक वो ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो दूसरी फ्रेम सेंड नहीं होगी। जब पहला वाला फ्रेम ट्रांसमिट हो जाएगा तब भी दूसरी फ्रेम ट्रांसमिट होगी, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरी फ्रेम सेंड हुई है, ठीक है, उसका भी ट्रांसमिशन पीरियड एंड यहाँ पे कंटेंशन पीरियड। सो यहाँ पे कंटेंशन स्लॉट्स है, ठीक है। कंटेंशन में हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि कंटेंशन मीन्स क्लैश होता है पैकेट्स या स्लॉट्स के बीच में, क्योंकि वो एक ही चैनल का यूज़ करके फ्रेम्स का ट्रांसमिशन होता है। सो हियर इज़ द आइडियल पीरियड, यानी कि अभी कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, so it is the ideal slot, right? So after a station here, if detects a collision problem, it will stop the transmission, means waits a random period of time and then after it tries again. So assuming that no other station started transmitting in the meantime, मीन्स जो फ्रेम का ट्रांसमिशन हो रहा है उस टाइम अगर कॉलाइजन डिटेक्ट होता है तो वो स्टेशन ट्रांसमिशन रोक देगा एंड थोड़े टाइम के लिए वो वेट करेगा। सो जो वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो फ्रेम का रीट्रांसमिशन होगा। सो तब वो स्टेशन ऐसा अज्यूम कर रहे होते हैं कि अभी कोई दूसरा स्टेशन पैकेट ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है। सो now therefore this CSMA collision detection will consist of alternating contention and transmission periods। मीन्स हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये CSMA collision detection है वो ट्रांसमिशन पीरियड एंड जो कंटेंशन पीरियड है, ठीक है, उसको अल्टरनेट कर देता है। तो ट्रांसमिशन पीरियड देन कंटेंशन पीरियड, फिर ट्रांसमिशन पीरियड देन कंटेंशन पीरियड, फिर ट्रांसमिशन पीरियड। सो सेम यहाँ पे विथ आइडियल पीरियड्स अकरिंग, जब भी आइडियल पीरियड अकर होता है व्हेन ऑल स्टेशंस आर क्वाइट, मीन्स जब आइडियल स्टेट आता है मीन्स कोई एक चैनल या फिर स्लोट आइडियल स्टेट में होता है जब कोई भी स्टेशन उस चैनल का यूज़ नहीं कर रहा होता, इसीलिए ही वो स्टेशन आइडियल स्टेट में होता है। सो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन पीरियड है, देन कंटेंशन पीरियड है, देन फिर से अगर आइडियल पीरियड आता है तो वो कब आता है, जब सभी स्टेशंस क्वाइट हो। क्वाइट मीन्स स्टेशन के पास कोई भी फ्रेम सेंड करने को नहीं होगी, तब वो पीरियड कौन सा रहेगा, आइडियल रहेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोलिंग। सो पोलिंग मीन्स वोट करना, वोटिंग, राइट। सो it requires one of the nodes to be designated as a master node among of the few nodes। मीन्स पोलिंग में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एक मास्टर नोड की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स ये सभी नोड्स में से एक नोड्स मास्टर नोड होनी चाहिए। सो द मास्टर नोड पोल्स ईच ऑफ द नोड्स इन अ राउंड रॉबिन फैशन। पोलिंग मीन्स वोट होगा, राइट। सो मास्टर नोड है वो वोट करेगी, मीन्स वो राउंड रॉबिन टेक्निक से हर एक नोड के लिए मास्टर नोड है जो है वो वोट करेगी, मीन्स एक पोलिंग होगा। सो मास्टर नोड पोल्स ईच ऑफ द नोड्स इन अ राउंड रॉबिन फैशन। सो नाउ मास्टर नोड फर्स्ट सेंड्स अ मैसेज टू द नोड 1 and says that node 1 can transmit up to some maximum number of frames, maximum number of the frames। So the node 1 knows a maximum number of the frames to be transmitted। मीन्स मास्टर नोड पहले क्या करेगा कि वो जो फर्स्ट नोड है मीन्स नोड 1 है उसको एक मैसेज सेंड करेगा कि वो मैक्सिमम फ्रेम्स, वो मैक्सिमम नंबर की अमाउंट तक वो फ्रेम्स को ट्रांसमिट कर सकती है। मीन्स वो थोड़े अमाउंट तक जितनी भी चाहे उतनी मैक्सिमम फ्रेम्स ट्रांसमिट कर सकती है। सो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर नोड 1 ट्रांसमिशन कंप्लीटेड, सो सम फ्रेम्स, जब नोड 1 थोड़े अमाउंट में फ्रेम्स ट्रांसफ़र कर लेती है उसके बाद मास्टर नोड सेकंड नोड यानी कि नोड 2 को मैसेज देती है कि अब नोड 2 जितने अमाउंट में मीन्स सम मैक्सिमम अमाउंट तक वो फ्रेम्स ट्रांसफ़र कर सकती है। मीन्स node 2 can transmit up to the maximum number of frames। So now the master node
can determine when a node has finished sending its frames by observing the lack of a signal on the channel. अब मास्टर नोड ऑब्जर्व करेगी कि कब नोड्स का फ्रेम्स को सेंड करना कंप्लीट होता है, मीन्स फ्रेम्स का ट्रांसमिशन कब फिनिश होता है, ये ऑब्जर्व होता है. सो जो भी सिग्नल यूज हुए हैं चैनल पे, उसके थ्रू मास्टर नोड ये सब ऑब्जर्व करती है कि कितनी चैनल पे कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट हुए हैं कितने नोड के थ्रू. सो दिस प्रोसीजर continues in this manner with the master node polling each of the nodes in a cyclic manner. मीन्स इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये मास्टर नोड है वो पोल कर रही है दूसरी नोड्स को. सो ये जो दूसरी नोड्स है उसको क्या बोलेंगे हम, स्लेव्स कहेंगे. इट इज़ नॉन एज अ स्लेव्स. सो ये जो प्रोसीजर है वो साइक्लिक मैनर में कंटिन्यू रहेगी. मीन्स मास्टर नोड पहले नोड 1 को मैसेज करेगी, राइट. सो पहले क्या होगा, मास्टर नोड पहले नोड 1 को मैसेज सेंड करेगा कि फ्रेम ट्रांसमिट करो, मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी फ्रेम्स ट्रांसमिट करो. देन नोड 1 का ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद मास्टर नोड 2 को मैसेज करेगा कि फ्रेम्स के ट्रांसमिशन के लिए कि तुम जितने चाहे उतने मैक्सिमम अमाउंट तक नोड 2 फ्रेम ट्रांसमिट करो. उसके बाद नोड 2 का ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगा फ्रेम्स का, तो उसके बाद मास्टर नोड 3 को मैसेज सेंड करेगा कि फ्रेम्स ट्रांसमिट करो. सो ये पूरी एक साइकिल होगी. सो नाउ दिस पॉलिंग प्रोटोकॉल एलिमिनेट्स द कॉलाइजन्स एंड एम्प्टी स्लॉट्स दैट प्लेज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स. मीन्स ये पॉलिंग प्रोटोकॉल है वो कॉलाइजन को दूर करती है, एलिमिनेट करती है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो एम्प्टी स्लॉट्स क्रिएट करती है ट्रांसमिशन के लिए. सो दैट प्लेज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, यानी कि अलग अलग चैनल मिल जाए सभी जो फ्रेम्स है उसको ट्रांसमिशन के लिए. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टोकन पासिंग. सो इस फिगर में यहाँ पे 4 नोड्स हैं. सो ये चारों नोड्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, वो हम देख सकते हैं. सो यहाँ पे जो टी है वो है टोकन है, ठीक है, वो टी टोकन के लिए है. टी मीन्स टोकन. सो देयर इज नो मास्टर नोड हियर. यहाँ पे कोई भी मास्टर नोड अभी अवेलेबल नहीं है. सो अ स्मॉल स्पेशल पर्पस फ्रेम नॉन एज अ टोकन. सो यहाँ पे जो टी है वो जो है एक फ्रेम है, राइट. सो टोकन इज एक्सचेंज अमंग द नोड्स इन द फिक्स्ड ऑर्डर. यहाँ पे क्या होगा कि जो फिगर में हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो टोकन है फिगर में, ठीक है, वो दूसरी नोड पे पास होगा और वहाँ से वो दूसरी नोड से तीसरी नोड पे पास होगा, तीसरी नोड से वो चौथी नोड पे पास होगा और फिर 4th नंबर की नोड से वो पहले नंबर की नोड पे ट्रांसफ़र होगा. ऐसे साइकिल चलती रहेगी. सो यहाँ में हम कह सकते हैं कि नोड्स के बीच में टोकन एक्सचेंज होगा. सो फॉर एग्जाम्पल नोड 1 है वो टोकन नोड 2 को सेंड करेगा. फिर नोड 2 है वो ऑलवेज नोड 3 को टोकन सेंड करेगा. एंड नोड 2 है वो ऑलवेज नोड 3 को सेंड करेगा, 3 4 को सेंड करेगा एंड 4th नंबर की नोड n को सेंड करेगा. मीन्स जो लास्ट नोड होगा टोटल नोड में से वो हमेशा नोड 1 को टोकन सेंड करेगा. यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, टोटल 4 नोड्स अवेलेबल है. सो पहला नोड 4th नंबर वाला नोड पहले नोड को ट्रांसफ़र करेगा. सो we can say that here node 1 might always send the token to node 2, node 2 might always send the token to node 3 and node n might always send the token to node 1. मीन्स फर्स्ट नोड सेकंड नोड को टोकन सेंड करेगा, सेकंड नोड थर्ड को, थर्ड नोड फोर्थ को, फोर्थ नोड nth नोड को टोकन सेंड करेगा. एंड लास्ट में लास्ट नोड मीन्स nth नोड टोकन सेंड करेगा फर्स्ट नोड को. सो व्हेन अ नोड रिसीव्स अ टोकन it holds on to the token only if it has some frames transmits, otherwise it immediately forwards the token to the next node. मीन्स जब नोड टोकन को रिसीव करती है तो तब उसको होल्ड करके रखती है
टोकन को होल्ड करके रखती है जब तक उसमें से कोई फ्रेम ट्रांसमिट करने के लिए हो, मीन्स टोकन के साथ कोई फ्रेम ट्रांसमिट करने के लिए हो, अदरवाइज तो ही वो होल्ड करके रखती है, अदरवाइज वो टोकन को नेक्स्ट नोड पे भेज देती है, मीन्स फॉरवर्ड कर देती है वो टोकन को नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए रिलीज कर देती है. So now if in case of failure of one node can crash the entire channel, or if a node accidentally neglects to release the token, मीन्स रिंग टोपोलॉजी में हमने देखा था कि अगर बीच उसमें क्या है, रिंग में सर्कल में सभी एक सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तो जब कोई बीच वाली एक कोई सिस्टम खराब हो गई सो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है. सो सेम यहाँ पे अगर कोई एक नोड का क्रैश हो गया तो पूरी चैनल फेल हो जाएगी और नोड कोई टोकन रिलीज नहीं करेगा. सो दीज आर द मल्टीपल एक्सेस लिंक्स एंड देयर प्रोटोकॉल्स. सो नाउ नेक्स्ट इज Ethernet. So Ethernet is one of the widely used local area network LAN technology. So हमारे पास जो लैपटॉप कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमको एक NIC कार्ड मिलता है जो है एथरनेट पोर्ट. सो उस पोर्ट को हम क्या कहेंगे, इथरनेट कहते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एथरनेट. फर्स्ट टाइप इज स्विच्ड एथरनेट. सो इट गिव्स डेडिकेटेड 10 Mbps बैंडविड्थ ऑन ईच पोर्ट. हर एक पोर्ट पे 10 Mbps बैंडविड्थ डेडिकेट की हुई होती है. सो 10 Mbps बैंडविड्थ पे ये वर्क करता है हर एक पोर्ट. एंड ऑन ईच ऑफ द पोर्ट्स वन कैन कनेक्ट आइदर अ thick or a thin segment or a computer. Means this dedicated gives the 10 Mbps bandwidth to transmitting a data. 10 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा, मीन्स उतनी बैंडविथ मिलेगी. सेकंड वन इज अ फास्ट एथरनेट. So the 802.U means the fast Ethernet was approved by the IEEE 802 committee. And it is used the same frame format, same CSMA collision detection protocol and same interface as the 802.3, but uses a data transfer rate of 100 Mbps instead of 10 Mbps. means speed increase हो रही है compared to a switched Ethernet. So format same ही है यहाँ पे. CDA में collision detection protocol है and interface भी सेम 802.3 है, बट डेटा ट्रांसफर रेट स्विच्ड एथरनेट से इंक्रीज हुआ है. सो फास्ट एथरनेट इज बेस्ड एंटायरली ऑन 10 बेस T. सो नेक्स्ट इज गीगाबिट एथरनेट. इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ एथरनेट. सो गीगाबिट एथरनेट it is carried primarily on optical fiber with very short distances possible on copper media में. इसमें optical fiber use होता है. So exist here the existing Ethernet LAN with 10 and 100 Mbps cards can feed into a gigabit Ethernet backbone. So an alternative technology that competes with gigabit Ethernet is ATM. So a newer standard 10 gigabit Ethernet is also becoming available for the high speed transmission. ये जो है gigabit Ethernet वो high speed transmission के लिए ये use होता है. For example 100 base T. So Ethernet में हमारे पास total 3 types हैं. First one is switch Ethernet, second one is fast Ethernet and third one is गीगाबिट इथरनेट. सो स्विच्ड इथरनेट में 10 Mbps स्पीड थी, डेटा ट्रांसफ़र जो रेट था वो. सो सेकंड जो है वो फास्ट इथरनेट है विच इज़ हैविंग 100 Mbps स्पीड ऑफ डेटा रेट एंड टू ट्रांसफर अ डेटा रेट. एंड द थर्ड वन इज़ गीगाबिट स्पीड. सो it has a 10 gigabit speed for a data transfer rate. Thank you.